मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यह जो चैनल है अर्थ वित्त निवेश से संबंधित चैनल है। जिसको भी शेयर मार्केट, निवेश, इन सब विषयों पर जानकारी चाहिए वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, हो सकता हो किसी को आर्थिक लाभ हो जाए। तो मित्रों, वेल्थ क्रिएशन में स्टॉक सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, और यदि स्टॉक अच्छे हों और समय से पहले यदि पिक कर लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वेल्थ क्रिएशन से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छे स्टॉक्स अपने जो क्वार्टरली नतीजे होते हैं उन क्वार्टरली नतीजों में फ्लो करते दिखाते हैं कि उनके कैसे ग्रो हो रहे हैं। इसके उपरांत उनमें जो विभिन्न तरह के होल्डिंग यानी जो स्टॉक खरीदने की जो पैटर्न होते हैं वो बदलाव आते हैं, तो भी लगता है कि स्टॉक अच्छा है या बुरा है। सामान्यतः जिन स्टॉक्स में एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड वगैरह होल्डिंग अपनी बढ़ाते हैं तो वो स्टॉक अच्छे होते हैं। तो कुछ ऐसे ही स्टॉक्स में लेकर के आया हूँ जो स्टॉक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ाए हैं इस क्वार्टरली नतीजों में। इसके बाद एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग भी बढ़ी है, स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, और बेहतरीन पीछे भी रिजल्ट दे चुके हैं, रिटर्न दे चुके हैं, और आगे भी रिटर्न देने की पूरी काबिलियत रखते हैं। मैं इन स्टॉक्स की केवल सूचना दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप लोग निवेश करने से पहले अपना रिसर्च अवश्य करिए, या जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो उसी से सलाह जरूर लीजिए। तो चलते हैं स्टॉक्स पर। तो पहली जो कंपनी जिसको मैं लेकर के आया हूँ वो कंपनी है बेयर क्रॉप साइंस। बेयर क्रॉप साइंस स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, 5145 पर ट्रेड कर रहा है। कल जो है यानी थर्सडे के दिन 0.9% गिर करके बंद हुआ है। रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 48 रुपये 40 पैसे गिर के बंद हुआ। इस शेयर का ज़रा चार्ट देखिए, एक मंथ का चार्ट देखिए। ये एक मंथ का चार्ट है, 3 महीने का चार्ट, 6 महीने का चार्ट, साल भर का चार्ट, 2 साल का चार्ट और 5 साल का चार्ट। अब देखिए ये 5 सालों का चार्ट देखिए। मेरा अपना मानना होता है कि जिस 5 साल के चार्ट में हमको एक अंतिम बिंदु और शुरू के बिंदु को मिला के देखना चाहिए। जैसे इसको हम इसको मिलाते हैं, यदि शेयर यदि ऐसे, यानी यदि जो लाइन ऊपर जाती हुई बने, इसका मतलब सीधा सा मंतव्य होता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, इस शेयर में दाव खेला जा सकता है। तो ये भी उसी तरह से देखिए क्लियर कट अप ट्रेंड दिख रहा है। और देखिए ऊपर से काफ़ी करेक्शन भी इसने दिया है। खैर, इसका देखिए पीछे का देखते हैं क्या क्या प्रदर्शन है। देखिए एक महीने में -5% का रिटर्न है लगभग, 3 महीने में लगभग 17% का निगेटिव रिटर्न है, 6 महीने में 3.15% पॉजिटिव रिटर्न है, एक साल में लगभग 43%, 2 साल में 28% और 5 साल में 54% का रिटर्न है। इसका 52 वीक हाई लो देखा जाए तो 52 वीक हाई देखिए, तो 52 वीक हाई 6601 है, जो पिछले महीने बना था 21 सितंबर, 2 महीना पहले बना है 21 सितंबर 2020 को 6601, और इस समय ट्रेड कर रहा है 5145, यानी 1500 नीचे ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि लगभग 20% के आसपास ये नीचे ट्रेड कर रहा है। 20% से भी अधिक, बल्कि 25% करेक्शन पर ये शेयर उपलब्ध है। 52 की लो देखिए तो 2925 है 52 की लो। ज़रा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं, क्या मार्केट कैपिटल। देखिए पहली चीज़ तो है कि हम जान लेते हैं कि केमिकल शेयर है, और वो भी केमिकल में कृषि से संबंधित पेस्टिसाइड एंड एग्रो केमिकल बनाती है कंपनी। मार्केट कैपिटल 23,139 करोड़ का है, मिड सेगमेंट की कंपनी है। ईपीएस 143 है, पी 35 दिख रहा है, इंडस्ट्री पी 24 है, इंडस्ट्री पी की तुलना में थोड़ा सा महंगा है। तो हम एक चीज़ जान लेते हैं मित्रों कि अच्छी चीज़ है, सस्ती जल्दी नहीं मिलती है, वो महंगी ही मिलती है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.14 है, यानी दोनों के हिसाब से पी और पी बाई के हिसाब से थोड़ा सा ये शेयर महंगा है। डिविडेंड 0.49 है। रिटर्न रेशियोज देखते हैं, ROE 19.77, ROC 24.80 बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन एसेट ये भी अच्छा है।
डेप्ट इक्विटी रेशियो का एक बार देख लेते हैं। डेप्ट इक्विटी बिल्कुल फ्री है, डेप्ट इक्विटी रेशियो फ्री है। प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। प्रमोटर जो है 71% होल्डिंग है, FII 2.79 है और DII 12.36 है। इसमें यदि आप देखें जो FII की जो होल्डिंग है ये बढ़ा है, ये जो 2.79 दिखा रहा है, यदि आप इसको पीछे से देखेंगे, इसमें हालांकि पीछे नहीं दिखा रहा है, तो पीछे 2.34 था। पिछले जो जून क्वार्टर था उसमें 2.34% था और उसके पहले चलिए तो 2.17% है, यानी दोनों जो होल्डिंग है ये बढ़ा है पैटर्न। उसी तरह से यदि MF होल्डिंग देखेंगे तो इस समय 9.9, जो इसमें DI 12.6 दिखा रहा है, तो उसके पहले देखेंगे तो 9.96 रहा है, उसके पहले देखेंगे तो 9.8 है। यानी FII और DI दोनों की जो होल्डिंग है इसमें लगातार बढ़ रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शेयर बहुत ही अच्छे हैं। फाइनेंशियल यदि आप देखें तो फाइनेंशियल यदि आप इसका क्वार्टरली नतीजे देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसमें 50% का ग्रो हुआ है, 50.94% का इसमें ग्रो हुआ है क्वार्टरली नतीजे में। और जो इसका प्रॉफिट है वो 725 करोड़ बढ़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आकर्षक कंपनी हो चुकी है, तो इस पर निगाह रखनी चाहिए। अगली जो कंपनी है वो भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम है भारत रसायन। भारत रसायन ये भी केमिकल बनाती है कंपनी। और इस कंपनी को यदि आप देखें तो कल के दिन ये 9,401 पर क्लोज हुआ है, 1.2% गिर करके बंद हुआ है, 109 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। यदि आप इसका चार्ट देखिए, हल्का फुल्का चार्ट पर निगाह रखते हैं, 1 महीने में देखिए, 3 महीने का देखिए, 6 महीने का, 1 साल का चार्ट है, 2 साल का और 5 साल का। अब इसमें भी 5 साल का चार्ट में देख लेते हैं क्या स्थिति है। नीचे के इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देते हैं, यानी क्लियर कट ये जो शेयर है वो अप ट्रेंड में दिख रहा है, अर्थात इसको निवेश करने में कोई उस तरह का नहीं है। यदि आप इसका रिटर्न देखें पीछे का, अब आप इसका रिटर्न पे आ गए हम, 1 महीने में 8% पॉजिटिव, 3 महीने में -4%, 6 महीने में 53%, 1 साल में 51%, 2 साल में 71% और 5 साल में 82 में देखिए, 82 में आंकड़े, 5 साल में इस शेयर ने 805%, यानी 8 गुने पैसे को बढ़ाया हुआ है। जरा इसका आंकड़ा देख लेते हैं। 52 एक हाई लो, 52 एक हाई देखेंगे तो 11,699 है। कब बना है? ये बना है 11 अगस्त 2020 को, यानी 3-4 महीना पहले जो है, 3 महीना पहले लगभग ये 52 वीक हाई बनाया था। और वहाँ से देखिए तो लगभग 2200 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। अब 2200 रुपया 2300 रुपया जब नीचे ट्रेड कर रहा है, ये परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो भी लगभग 20% के आसपास ये बैठता है। यानी इसमें निकट भविष्य में 20% की अपसाइड तो बिल्कुल करीब ही दिख रही है। मूविंग एवरेज वगैरह देखा जाए तो अब आप देखिए मूविंग एवरेज 100 दिन का 9300, 5 दिन का 9150, 50 दिन का 8960, 20 दिन का 8870, 200 दिन का 7976, यानी सभी मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल फंडामेंटल जरा देखते हैं, ये भी देखिए, ये भी केमिकल सेक्टर है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल। मार्केट कैपिटल 3,998, यानी 4,000 करोड़ की है। बेयर क्रॉप की तुलना में बहुत छोटी कंपनी है। बेयर क्रॉप कहाँ 23,000-24,000 की कंपनी है, उससे देखा जाए तो 6वां हिस्सा है। पी का देखिए तो 27.90 है, इंडस्ट्री पी 24.96 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.2 है, डिविडेंड यील्ड 0.02 है, तो उससे थोड़ा सा सस्ता दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग और ज़्यादा देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखिए तो 74.83 है, ये भी बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग है। FII 0.30 है, DI 0.63 है,
और प्रमोटर होल्डिंग प्लेज 0 है। यदि आप इसको देखेंगे तो ये जो प्रमोटर होल्डिंग 0.30 दिख रहा है ये भी बढ़ा है। ये 0.30 से पहले 0.22 था, यानी यदि जून के क्वार्टर में चले जाएंगे तो 0.22 था, उसके पहले जाएंगे तो 0.21 था, यानी यह बढ़ रहा है। यदि आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखेंगे तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग जो आज की डेट में, इसमें हालांकि नहीं दिख रहा है, म्यूचुअल फंड DII होल्डिंग दिखा रहा है। तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग की हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0.59 इस समय है, और यदि इसके पहले क्वार्टर में जाइए तो 0.26 है, और इसके पहले क्वार्टर में जाइए तो 0.19 है। यानी ये भी जो है लगातार म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी लगातार बढ़ रही है। तो दोनों दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। और यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो इस समय जो आंकड़े आए हैं, सितंबर क्वार्टर के जो आंकड़े आए हैं, उसमें जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 22.6% बढ़ा है। और इसके बाद जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 229 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो ये भी बेहतरीन है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है कि म्यूचुअल फंड DII इतने ज़बरदस्त तरीके से होल्डिंग बढ़ रही हो और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा हो, प्लस मतलब बेहतरीन रिटर्न भी दे रहा हो, बेहतरीन सेक्टर भी दे रहा हो। इसका एक चीज़ और देख लेते हैं ज़रा कि इसके रिटर्न रेशियोज़ कैसे हैं। रिटर्न रेशियोज़ बहुत आकर्षक होते हैं इस कंपनी के भी। अब आप देखिए इसके रिटर्न रेशियोज़ उससे भी अच्छे हैं। 32.41 ROE, ROC 33.74, रिटर्न ऑन एसेट 20.91। और यदि डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी रिपोर्ट में ये देखिए 0.17, यानी यह कंपनी जो है बेयर क्रॉप साइंस से भी आंकड़ों के हिसाब से अच्छी नज़र आ रही है। अगला देखते हैं, अगले कंपनी पर चलते हैं हम। अगली कंपनी है मित्रों फार्मा सेक्टर की अच्छी कंपनी, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी ग्रेन्यूल्स इंडिया। ग्रेन्यूल्स इंडिया और देखिए ये कल जो है 412 पर ट्रेड कर रही है, 0.4% गिर करके बंद हुआ है। ग्रेन्यूल्स इंडिया मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। जब इसका चार्ट थोड़ा सा एक सामान्य ओवरव्यू चार्ट पर रख ले तो 1 महीने का चार्ट, 3 महीने के चार्ट, 6 महीने के चार्ट, साल भर का चार्ट, 2 साल का चार्ट, 5 साल का चार्ट। अब ये देखिए 5 साल में गजब का एकदम अप ट्रेंड दिख रहा है ये शेयर, बहुत अच्छा है। देखिए पीछे का रिटर्न देख लेते हैं। पीछे का रिटर्न बहुत ही आकर्षक है। 1 महीने में 8%, 3 महीने में 33%, 6 महीने में 146%, 1 साल में 228%। गजब का रिटर्न है। 2 सालों में 355% और 5 सालों में 159% का रिटर्न है। 52 वीक हाई लो जरा सा देख लिया जाए, हल्का सा ब्रीफ उसके भी। 52 वीक हाई देखिए तो 424 बना है। अब कब बना है ये बना है 25 नवंबर, यानी अभी हाल ही में बना है 52 वीक हाई। और इसका 52 वीक हाई से देखेंगे तो 12 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 3% बढ़कर नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि 52 वीक हाई अभी हाल ही में बना है। जब 52 वीक हाई से थोड़ा सा करेक्ट करे, कम से कम 7-8-10% के आसपास, तब हमें उसको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। मूविंग एवरेज तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे होंगे। देखिए 20 दिन का 384, 50 दिन का 381, 100 दिन का 343, 200 दिन का 257, यानी सभी मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल जरा से देख लें तो मार्केट कैपिटल देखिए 10,218 करोड़ का हो चुका है। हेल्थ केयर सेगमेंट है, फार्मास्यूटिकल ड्रग बनाती है। P 23.69 है, इंडस्ट्री P 38.70 है, यानी इंडस्ट्री P की तुलना में बहुत सस्ती है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.25 है। डिविडेंड यील्ड 2.24 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.35 है। रिटर्न रेशियोज देख लेते हैं। रिटर्न रेशियोज बहुत बेहतरीन है इसके भी। देखिए ROE 18.54, ROC 17.22, 9.88 रिटर्न ऑन एसेट। सॉल्वेंसी रिपोर्ट देख लेते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट 0.49 है, ठीक है, अच्छा है। 0.5 से नीचे होना चाहिए कोई भी किसी भी कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका फंडामेंट वो देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे
शेयर होल्डिंग, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न खोलिए। प्रमोटर होल्डिंग 42.04 है। प्रमोटर प्लेज भी है 8.64। तो थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग कम है मेरे विचार से। जिस शेयर की प्रमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर हो, हमें उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यदि प्रमोटर होल्डिंग कम है तो क्या इसमें एफआईआई और डीआईए की होल्डिंग भी कम है, हमें उसको भी देखना चाहिए। यदि एफआईआई डीआईए की होल्डिंग कम है तब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एफआईआई की डीआईए की होल्डिंग कम नहीं है बल्कि बहुत बेहतरीन है। अब आप देखिए एफआईआई की होल्डिंग देखिए 26.31 है, डीआईए की होल्डिंग 10.15 है। तो ये ज़्यादा है। और यदि आप पिछले क्वार्टर की तुलना करें तो इसके पीछे क्वार्टर में ये जो 26.31 दिख रहा है, ये जो था 22.95 था। और इसके पिछले क्वार्टर में जाइए तो 21.70 था, यानी ये भी बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और यदि एमएफ होल्डिंग देखेंगे तो एमएफ होल्डिंग इस समय जो 0.14 है, इसके यदि पीछे जाएंगे तो 0.10 है, उसके पिछले क्वार्टर में जाएंगे तो 0.01 है, यानी ये भी बढ़ रहा है। और इसके अतिरिक्त इस पर क्या बढ़ा है, इसमें अच्छा और क्या हुआ? अच्छा ये हुआ कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जिसको कहते हैं, ये 36.79% बढ़ा है, 36%। और पैसे के हिसाब से देखा जाए, रुपए में हिसाब देखा जाए तो 525 करोड़ हुआ है। तो बहुत ही उम्दा है, बहुत बेहतरीन है। चूँकि काफ़ी स्टॉक्स हैं तो मैं बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा हल्का सा ब्रीफ दे रहा हूँ। इसी के बाद अब अगला चलते हैं अगले शेयर पर। अगली जो कंपनी है वो कंपनी है इंडिया मार्ट इंटरमेश, B2B सेगमेंट की बहुत ही बेहतरीन कंपनी। B2B सेगमेंट मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस दो प्रकार का होता है, एक होता है B2C और दूसरा होता है B2B। B2C मतलब होता है कि बिजनेस टू कस्टमर। जैसे हम कोई जाते हैं स्टेट बैंक में जाते हैं, स्टेट बैंक में जाते हैं तो सीधे स्टेट बैंक से हम कनेक्ट होते हैं। जैसे हम कोलगेट खरीदते हैं, जैसे हम कोई ग्रॉसरी का आइटम खरीदते हैं, तो वो खरीदते हैं सीधे, जो उसमें कंपनियां में काम करती हैं वो उन कंपनियों को बिजनेस टू कस्टमर कहा जाता है। और वो कंपनियां जो बिजनेस यानी स्टेट बैंक को कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी हो तो वो बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में कहा जाएगा। तो जो इंडिया मार्ट इंटरमेश है, ये वेब बेस्ड कार्यक्रम चलाती है, वेबसाइट है इस पर, जिस पर विभिन्न तरह के जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड किए हुए हैं। क्या रजिस्टर्ड किए हुए हैं? अपने को मशीन निर्माता बनाने, जैसे किसी को समोसे की मशीन चाहिए, किसी को आइसक्रीम बनाने वाली मशीन चाहिए। आइसक्रीम बनाने वाली मशीन, समोसे बनाने वाली मशीन तो कोई आम आदमी तो खरीदेगा नहीं। तो क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक बिजनेसमैन ही खरीदता है, तो उस बिजनेसमैनों को इंडिया मार्ट इंटरमेश मिलाता है। आने वाले समय का बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक्स है, बहुत ही बेहतरीन है। तो यदि आप इसको देखें तो कल के दिन ये 4710 पे बंद हुआ है। इस कंपनी को लिस्ट हुए 2 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं, 1.1% गिर करके बंद हुआ है। थोड़ा सा चार्ट इसका देख लेते हैं। 1 महीने का चार्ट देखिए, 3 महीने का चार्ट देखिए, 6 महीने का चार्ट देखिए, 1 साल का चार्ट देखिए, 2 साल का चार्ट देखिए, 5 साल का चार्ट देखिए। तो 5 साल का चार्ट ही नहीं है, ये चार्ट है जुलाई 2019 से कंपनी लिस्ट हुई है, तब से देखिए बिल्कुल ऊपर। अब पहले चीज तो अप ट्रेंड में है, बिल्कुल बराबर ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ दिनों से ये शेयर स्थिर है। प्रदर्शन देखते हैं इसका जरा, देखिए 3 महीने में 28%, 6 महीने में 88% और 1 साल में 118% का रिटर्न दिया है। इंडिकेटर लेवल देख लेते हैं, 52 वीक हाई लो, जरा इसका देखना बहुत ज़रूरी है। 52 वीक हाई देखिए तो 5485 है, और ये कब बना है? ये बना है 28 सितंबर 2020 को, यानी कि लगभग 2 महीना पहले 52 वीक हाई बना है। और वहाँ से देखिए तो 700 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 13% ये शेयर करेक्शन पर उपलब्ध है। अर्थात इस शेयर को यदि अभी खरीदा जाए
तो महीने 2 महीने के दौरान 13% का अपसाइड दिखा सकता है। हालांकि कई बार मैंने इसको शेयर को अपनी ट्रेडिंग के लिए वीडियो में भी शामिल किया है। इसका ज़रा SMA वगैरह देखा जाए, SMA तो सही है होगा। SMA देखिए 50 दिन का 4938, 20 दिन का 4878, 5 दिन का इतना, और 100 दिन का 4000। 100 दिन और 200 दिन इस दोनों के ऊपर है, बाकी 50 दिन 20 दिन के बिल्कुल नीचे ही ट्रेड कर रहा है, उसी के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, कम से कम 50 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस करे तब इसको खरीदने का सही मौका होगा। फंडामेंटल जरा सा देखते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ई-कॉमर्स में काम करती है, जैसा कि पहले बता दिया हूँ। 13,684 मार्केट कैपिटल है, मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। P 54 है, इंडस्ट्री P 54 है, बिल्कुल उसी के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 32.42 है, ये बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। डिविडेंड यील्ड 0.21% है। तो मेरे विचार से थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए शेयर को खरीदने के लिए। अब ये देखिए ROE, देखिए गजब का ROE, ऐसा ROE किसी कंपनी को जल्दी मिलता नहीं। 71.91, ROC 99.48, 16% से ऊपर का रिटर्न ऑन एसेट है। डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए, ये डेब्ट फ्री कंपनी है। तो पोर्टफोलियो स्टॉक ये भी है। फंड वो देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रा देख लेते हैं। देखिए 51.99 होल्डिंग है, प्लेज 0 है, पब्लिक 48 FII 21.67 है, DI 5.73 है। अब यदि हम इसका समीक्षा करें तो जो FII 21.67 दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये सितंबर क्वार्टर का है। यदि इसके पीछे जून क्वार्टर में जाएं तो ये जो परसेंटेज था वो 15.15% था, यानी ये बढ़ा है। और उसके पहले यदि आप चले जाइए तो 12.24 था, यानी वो भी बढ़ा है। तो ये FII लगातार इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और यदि आप म्यूचुअल फंड को देखते हैं तो म्यूचुअल फंड की इस समय जो होल्डिंग है वो 4.33 है। और यदि उसके पहले आप जाइए तो उसका आंकड़ा 3.15 है, यानी जून के क्वार्टर में। और उसके पहले जाइए तो 2.44 है, यानी ये भी बढ़ा, ये भी म्यूचुअल फंड और वो भी होल्डिंग सब बढ़ रहा है। और यदि सितंबर महीने के क्वार्टर के आंकड़े, सितंबर क्वार्टर आंकड़े चेक करिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसकी बात करिए तो 888.97% बढ़ा है, यानी 9 गुना लगभग हुआ है। और कितना गुना है? और 168 करोड़ हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन, उम्दा। तो इसको भी निगाह रखनी चाहिए। वैसे भी मेरा फेवरेट स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश। अगला चलते हैं हम अगले स्टॉक पर। अगला भी बेहतरीन शेयर है, हेल्थ केयर से संबंधित कंपनी है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। कल जो है 2176 पे बंद हुआ है। इस शेयर को भी बहुत ज़्यादा लिस्ट में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इसका थोड़ा सा चार्ट देखें, 1 महीने का चार्ट, 3 महीने का चार्ट, 6 महीने का चार्ट, 1 साल का चार्ट, 2 साल का चार्ट और 5 साल का चार्ट। अप्रैल 2019 से चार्ट दिख रहा है। ये भी अप ट्रेंड वाला चार्ट है। 2176 पर ट्रेड कर रहा है। कल 1.4% गिर करके बंद हुआ है। पीछे का प्रदर्शन देखिए। ये एक चीज़ मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे पोर्टफोलियो में भी है मेट्रोपोलिस, और हाल ही में मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया था। तो कुछ शेयर मेरे पास है इसमें। 1 महीने में 12.67, 3 महीने में 18.44, 6 महीने में 69% और 1 साल में 52% का रिटर्न दे चुका है। 52 वीक हाई लो जरा सा देखा जाए इसका, तो 52 वीक हाई 2321 है, जो बना है 24 नवंबर 2020 को, यानी कि अभी 2 दिन पहले ये 52 वीक हाई बना है। और ट्रेडिंग कर रहा है 2176 पर, लगभग 160 रुपया नीचे ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 7-8% का एक करेक्शन उपलब्ध है। तो ये भी 7-8% करेक्शन भी हेल्दी करेक्शन है, इसको खरीदा जा सकता है। मूविंग एवरेज ज़रा देखें। मूविंग एवरेज देखेंगे तो 20 दिन का 2016,
50 दिन का 1938, 1808 और 200 दिन का 1626, यानी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल जरा से देख लेते हैं। देखिए हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक वगैरह के क्षेत्र में काम करती है। 11,118 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। पीई देखेंगे तो 92 है, बहुत बढ़ा हुआ है। इंडस्ट्री पी 218 है, उसकी तुलना में काफ़ी सस्ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1817 है, ये जो और ये दोनों थोड़ा सा अधिक है। डिविडेंड यील्ड 0.37% है। रिटर्न रेशियो देखते हैं, बेहतरीन है। ROE 27.33, ROC 37.90, रिटर्न ऑन एसेट 14.78 और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0, ये बहुत बेहतरीन है। और ज़रा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग 50.57 है, प्लेस शेयर 5.44 है, FII 25.44 है, DII 16.69 है। लेकिन यदि इन आंकड़ों को देखें, FII की आंकड़ों को, तो जो 25.44 ये दिख रहा है आंकड़ा, ये सितंबर क्वार्टर का है। यदि जून क्वार्टर में जाइए तो ये 12.08 है, सॉरी 25. ये जो 25.44 है, तो जून क्वार्टर का देखेंगे तो 25.31 है। और उसके पहले चले जाइए मार्च क्वार्टर में तो 16.14 है, यानी बेहतरीन होल्डिंग बढ़ी है इस कंपनी में। और यदि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग इस समय 13.80 है। इसमें DI में ही आता है म्यूचुअल फंड होल्डिंग। और इसके पहले जून क्वार्टर में चले जाइए तो ये 12.08 है, और उसके पहले चले जाइए तो 6.01 है, यानी दोनों ही बेहतरीन तरीके से बढ़ा है इस शेयर में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 16.27% बढ़ा है। और कितना बढ़ के कितना हुआ है, 237.13 करोड़ का हुआ है। तो ये भी बहुत बेहतरीन है। चलते हैं अगले कंपनी पर। अगेन एक और कंपनी, बहुत बेहतरीन कंपनी, हम सभी के जीवन में शामिल है, रची बसी कंपनी, रिलैक्सो फुटवियर। रिलैक्सो के हम लोग चप्पल पहनते हैं, लखानी के जूते पहनते हैं, इसके कई ब्रांड हैं। तो 736 पे ट्रेड कर रहा है, 2.2% बढ़ करके बंद हुआ है। चार्ट देखते हैं इसका, 1 महीने का, ये देखिए 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का। तो 5 साल में भी चार्ट में देखेंगे तो बिल्कुल अप ट्रेंड है, हालांकि करेक्शन पे थोड़ा सा उपलब्ध है। पीछे का रिटर्न देखें, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। 1 महीने में 12.9%, 3 महीने में 15%, 6 महीने में 11%, 1 साल में 25%, 2 साल में 94% का रिटर्न दिया हुआ है। और यदि देखें आप इसको लेवल देख लीजिए, 52 का हाई लो देखेंगे तो 52 का हाई देखिए, तो 52 हाई 830 बना है। कब बना है ये, 17 फरवरी 2020, यानी साल भर होने जा रहा है। 736 पे ट्रेड कर रहा है, 100 रुपया नीचे है। 100 रुपया मतलब लगभग 13% ये नीचे ट्रेड कर रहा है। मूविंग एवरेज देखते हैं, 20 दिन का 710, 50 दिन का 680, 100 दिन का 656 और 200 दिन का 655, यानी सभी मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल जरा से देख लें, रिटेल कारोबार, फुटवियर 18,290, यानी कि मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। पीई इसका 89 है, इंडस्ट्री पी 83 है, पी 13 है, डिविडेंड यील्ड 0.17 है, ठीक है, अच्छा रेशियो देख लेते हैं। रिटर्न रेशियो देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी 19.16, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.81, रिटर्न ऑन एसेट 13.11, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो 0.02%, बहुत बेहतरीन है। प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, ये देखिए 17.98, प्लेट 0 है, FII 3.3 है, TI 6.96। लेकिन यदि आप इसको और देखेंगे तो FII जो 3.3 दिख रहा है, इसके पहले जून क्वार्टर में चले जाइए तो जून क्वार्टर में जाएंगे तो ये 3.28 था, और उसके पहले क्वार्टर में चले जाइए तो 2.95 था, यानी ये बढ़ा है। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करिए तो 6.96 इस समय होल्डिंग है, उसके पीछे क्वार्टर में जाइए तो 6.65 है, और उसके पहले चले जाइए तो 6.40 है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 26% बढ़ा है और 441 करोड़ की वृद्धि, मतलब 441 करोड़ हुआ है। तो बहुत ही उम्दा ये भी है। चलते हैं, एक और कंपनी है उसके बारे में भी देख लेते हैं ज़रा। वो कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये देखिए 6,369 की कंपनी है ये। मार्केट, इसका यदि चार्ट देखें, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, बहुत बेहतरीन ये भी चार्ट है, पूछना ही नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पीछे का रिटर्न देखिए, बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता है ही नहीं, बहुत बेहतरीन कंपनी है। 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, क्या कहने हैं इसको। और ज़रा सा देखते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर की जो कंपनी है, ये फंडामेंटल विश्लेषण करेंगे तो देखिए हेल्थ केयर से संबंधित कंपनी है, फार्मास्यूटिकल ड्रग 10,547, यानी मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है ये। मार्केट कैपिटल के हिसाब से P54 है, इंडस्ट्री P38 है, डिविडेंड यील्ड 3.2% है, बहुत ही उम्दा बेहतरीन कंपनी है डिविडेंड यील्ड। रिटर्न रेशियोज देखते हैं, देखिए ROE 20, ROC 29, रिटर्न आने से 10.82। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, 51.82 प्रमोटर होल्डिंग है, FII 5.29 है, DI 11.94 है और प्लेज शेयर 0 है। तो ये तो FII होल्डिंग 5.2 ना दिख रहा है। यदि आप इसको जून क्वार्टर से तुलना करें तो जून क्वार्टर में ये जो हिस्सेदारी थी वो 4.76 थी, और यदि उसके पहले चले जाइए तो 4.62 थी, यानी ये भी बढ़ रहा है। और यदि म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखेंगे तो 6.10 म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, इसके पहले चलिए तो 4.70 था, इसके पहले चले जाइए तो 4.21 था, यानी ये भी जो है लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इस क्वार्टर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 49.58% की वृद्धि हुई है, 314 करोड़ रुपए के हिसाब से हुआ है, तो बहुत ही उम्दा है। तो ये कुल 7 कंपनियां थीं जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, FII DI की होल्डिंग बढ़ी। ये सभी 7 कंपनियां बेहतरीन कंपनियां हैं, पोर्टफोलियो स्टॉक्स है। लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना रिसर्च अवश्य करिए। ये सब जो आंकड़े हैं मार्केट में घूम रहे हैं, कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं, वेबसाइट से चेक किया जा सकता है। कोई भी रिसर्च करने से पहले अपनी मतलब खरीदारी करने से पहले अपना रिसर्च अवश्य करिए। तो आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, ज़रूर पूछिए, और हो सके तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।